Do you know why 95% of traders lost money in the stock market? It is not because they don't know technical analysis. It is not because they don't understand indicators. The number one reason is weak trading psychology. Today, I will teach you how to master your trading psychology and build the mindset of a successful trader. Stay tuned till the end because this video can completely change the way you look at trading. So, trading is 20% strategy and 80% psychology. You can have the best technical setup, but if your mind is not disciplined, you will still fail. That means if your mind is not disciplined, you will still fail. Think about it. How many times have you exited early because of fear or entered late because of fear of missing out? That's not the strategy's fault. That's your mind playing games with you. Mastering trading psychology means controlling your emotions, following your plans, and treating trading like a business, not gamble. That means अगर समझो यहाँ पर एक चार्ट है जो 1 डे टाइम फ्रेम में चल रहा है, ये रेंडर बोल के कोई क्रिप्टो कॉइन है। तो अगर हम देखें एज पर द प्राइस एक्शन, यहाँ से ये फॉल होके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर कुछ देर होल्ड करके अभी फिर से ऊपर जा रहा है। तो हमारा प्लान क्या होता है जनरली, समझो कि हम यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सपोज इस कैंडल के नीचे और इस जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा जो टारगेट जनरली होता है 1:3। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री कर लिया और किसी भी तरह अगर ये कैंडल जो है इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेते, क्योंकि हम लॉस मार्केट को देना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं फिर से ये कैंडल इस तरह का हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो हम हमारा जो ब्रेक इवन होता है यहाँ पर आने से हम निकल जाएंगे। तो दूसरा दिन क्या होता है, कैंडल यहाँ तक आता है, हम लोग सोचते हैं ठीक है यहाँ तक आ गया, फिर से शायद ये कैंडल ऐसे ऊपर जाएगा, तो हम ब्रेक इवन पर भी नहीं निकलते, और तीसरे दिन ये और भी बड़ा लॉस हो जाता है। इसी को साइकोलॉजी और माइंडसेट कहते हैं, और ये वीक माइंडसेट की पहचान है। अगर हमारा स्टॉप लॉस प्री प्लान था यहाँ पर निकलने के लिए, अगर जब स्टॉप लॉस यहाँ पर ब्रेक हो गया था उसी वक्त हमें निकल जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग और डिसिप्लिन नहीं रहते। ये एक है। अगर समझो ट्रेड हमारे दिशा में जा रहा है, जस्ट वी हैव एंटर्ड हियर और कैंडल ऊपर जा रहा है, ऐसे करके फिर से इसे कैंडल बनाता है और ऊपर जा रहा है। समझो कि यहाँ पर हमारा जो टारगेट था 1:3 मैच हो गया, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर मैच हो गया, थोड़ा और भी जाने दो। स्टॉप लॉस हमने ट्रेल भी नहीं किया, यहाँ पर ही स्टॉप लॉस है। मार्केट किसी भी वक्त ऐसे हो सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो हमारा अगर जो प्लान था प्री प्लान जो 1:3 हो गया तो हम निकल जाएंगे, तो निकलना भी चाहिए टारगेट मैच होने पर, अदरवाइज प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। नहीं तो ग्रीड और लालच में हम फिर से यहाँ पर लॉस कर सकते हैं। सो इसको ही कहते हैं जो व्हाई साइकोलॉजी मैटर्स, दैट्स योर माइंड प्लेइंग गेम्स विथ यू। Mastering trading psychology means controlling your emotions, following your plan, and treating trading like a business, not a gamble. The backbone of the trading, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसके लिए
डिसिप्लिन इज द डिफरेंस बिटवीन एन एमेचर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर। जो एक एमेचर ट्रेडर को प्रो ट्रेडर से जो अलग करता है वो सिंपल है डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी जो एमेचर भी यूज करते हैं, प्रो भी सेम स्ट्रैटेजी भी यूज करते हैं, मगर उसका माइंडसेट अलग है, और एमेचर जो ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट अलग होता है। सो ऑलवेज प्लान योर ट्रेड बिफोर यू एंटर। समझो, हम सोचते हैं कि ये जो कॉइन है इसमें हम एंट्री लेंगे, तो कैसे एंट्री लेंगे? हम सोचते हैं कि ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो हमारा प्लान होगा कोई हॉल्ट कैंडल, समझो कि ये एक रेड कैंडल हो, उसके बाद ऐसे करके एक कैंडल फिर से ग्रीन होगा, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। यह हमारा प्लान पहले से होना चाहिए। और क्या प्लान हो सकते हैं? और प्लान हो सकते हैं, फोमो में हम एंट्री नहीं करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि जब मार्केट ऐसे करके आया था, फिर से इस तरह का बना रहा है, तो हमारा प्लान होगा इसके ऊपर, अगर जैसे कि ये अभी कैंडल यहाँ से ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे दिया है, तो इस तरह का कोई हॉल्ट कैंडल होगा। समझो कि डेली टाइम फ्रेम में ऐसे करके एक रेड कैंडल बना लिया, और हम डेली कैंडल क्लोज होने के बाद हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। 15 मिनट का भी हो सकता है कि 15 मिनट और एक घंटा कैंडल के क्लोज होने के बाद हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ इस कैंडल के नीचे रहेगा, जस्ट इस कैंडल के नीचे। ये जो ब्रेकआउट कैंडल था उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके हिसाब से ही हमारा टारगेट होगा 1:3। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो उसके हिसाब से ये जो स्टॉप लॉस आ रहा है 0.20 का, तो उसके हिसाब से हम 0.60 तक टारगेट लेंगे। अगर यहाँ पर 4.0 हमारा एंट्री होगा और 3.9 हमारा एंट्री होगा, 0.60 ऐड करके जो टारगेट होता है वही हमारा टारगेट होगा। मगर हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंडल समझो कि यहाँ तक चलाया, आ भी सकता है स्टॉप लॉस हंट के लिए, हम फियर पे निकल जाते हैं इस केस में। और क्या करते हैं, फिर से ये कैंडल जब ऊपर जाता है तो हम यहाँ भी किसी वक्त में निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लान हमारे पहले से सोचा हुआ है कि यहाँ पर हमारा एंट्री होगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसके हिसाब से 1:3 यहाँ तक और यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। तो इसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। फिर दूसरा दिन जब कैंडल इस तरह का बना लिया तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर इसके नीचे आ जाएगा, जो लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि जब हमारे फेवर में मार्केट जा रहा है, हमें प्रॉफिट ऑलवेज प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब टारगेट मिला तो ले लो, स्टॉप लॉस हिट किया तो निकल लो। सो फिक्स योर एंट्री, योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट। वंस द ट्रेड इज एक्टिव, डू नॉट चेंज द प्लान बेस्ड ऑन इमोशंस। अगर समझो हमारा प्लान हुआ कि कल यहाँ पर हम एंट्री लेंगे कैंडल क्लोज होने के बाद, मगर जब कैंडल क्लोज हुआ तो हम सोचे कि यहाँ पर तो क्लोज हो गया, अगर कैंडल ब्रेक करके यहाँ चलाया तो, और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो प्लान जो हमारा पहले हमने तय कर लिया उस पे हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। सो डू नॉट चेंज द प्लान बेस्ड ऑन इमोशन। ये इमोशन से, इफ यू कीप चेंजिंग डिसीजन मीट ट्रेड, समझ लो कि जैसे मैंने पहले बोला कि ट्रेड हमारा फेवर में है, तो किसी भी वक्त कैंडल इस तरह का बना लिया तो उस टाइम भी हमारा प्लान जो पहले था वहीं पर हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। इफ यू कीप चेंजिंग डिसीजन मिड ट्रेड, यू आर गैम्बलिंग नॉट ट्रेडिंग। ये बात हमेशा याद रखना। आप घंटों और मिनटों में आपका डिसीजन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर सिंपल गैम्बलिंग द मार्केट। सो प्लान ट्रेड लेने से पहले करना पड़ेगा। ट्रेड लेने के बाद आपका दो ही एक तो स्टॉप लॉस होगा और एक टारगेट होगा। ये दो ही आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। रिमेंबर, द मार्केट रिवार्ड्स डिसिप्लिन
नॉट इमोशंस। मार्केट में इमोशंस का कोई जगह नहीं है। मार्केट ये नहीं देखेगा कौन किसके पास कैपिटल कम है, किसके पास ज़्यादा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, ये मार्केट नहीं देखता। इमोशन के लिए कोई जगह मार्केट में नहीं है। मार्केट ओनली रिवार्ड्स डिसिप्लिन ट्रेडर, नॉट इमोशन। सो लेट्स मूव टू थ्री एनिमीज। ये थ्री एनिमीज क्या है? फियर, ग्रीड एंड फोमो। Let's talk about the three biggest enemies of traders. Fear. Fear of losing money makes you exit too early or avoid good trades. जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने एक एनालाइज किया था डॉज कॉइन पर। डॉज कॉइन पर एक एनालाइज किया था कुछ घंटों पहले। ये कैंडल जब ब्रेक हुआ था आज, उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 आवर का कैंडल लगाया था। जैसे कि ये 4 आवर का कैंडल था। हमारा जो प्लान था, अगर ये ब्रेक करने के बाद ये जो पहला डेली कैंडल का क्लोजिंग है वो ब्रेक हुआ, उसके बाद ये जो 4 आवर का कैंडल होल्ड किया, इसको होल्ड कैंडल बोलते हैं। उसके बाद फिर से ये ब्रेकआउट दिया। तो हमारा प्लान था यहाँ पर ही हम एंट्री करेंगे 0.2583 के पास। ये हमारा प्री प्लान था। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये यहाँ पर होगा 0.27448। तो हमारा जो प्लान है वो पहले से ही ठीक करा हुआ है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर है। तो ये हमारा पहला टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये सेकेंड टारगेट। तो फियर ऑफ लॉसिंग मनी मेक्स यू एग्जिट टू अर्ली। अगर हम ऐसे सोचते हैं चलो यहाँ पर तो एंट्री किया, अब तो कुछ पैसा हमें मिल गया, हम निकल लेते हैं। ऐसे नहीं होता ट्रेड, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस से मिनिमम 1:2 आपको रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर किसी भी वक्त मार्केट उल्टा हो गया और यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ गया, सब कुछ ऐसे करके ये नीचे आ गया है, तो आप क्या करोगे? आप नहीं निकल पाओगे। आप यहाँ तक होल्ड करोगे। यहाँ तक होल्ड करने के बाद अगर आप इमोशनली अटैच हो जाते हो तो आप यहाँ पर भी नहीं निकल पाओगे। सो प्लान आपका पहले से हो जाना चाहिए। तो फियर ऑफ लॉसिंग मनी मेक्स यू एग्जिट टू अर्ली और अवॉइड गुड ट्रेड। ग्रीड क्या होता है? ग्रीड मेक्स यू होल्ड ऑन फॉर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट until the market takes everything back. सपोज हमें हमारा प्लान के अनुसार हम यहाँ पर एंट्री कर लिया, यहाँ पर एंट्री हमारा हो चुका है। हमारा पहला टारगेट ये है, हम अगर 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो 1 लॉट यहाँ पर ही हमको बुक करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल होना चाहिए। सेकेंड, अगर इस 4 आवर कैंडल के सपोज ऐसे 4 आवर का एक कैंडल फिर से बना लिया, देन हमारा जो दूसरा लॉट होगा वो इस 4 आवर कैंडल के नीचे होगा। 1 लॉट तो हम यहाँ पर निकल लेंगे और 1 लॉट का स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम यहाँ ले आएंगे। अगर फिर से वो यहाँ से ब्रेक करके यहाँ तक आ गया जो हमारा फाइनल टारगेट है, तो हमें पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऐसे करके यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है। दूसरे दिन हमारा क्या होगा? लालच बढ़ जाएगा, काश हम भी वो ट्रेड रख लेते तो हमें भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। तो दूसरे दिन क्या होता है, हम इसी लालच में ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं। और किसी भी वक्त, बिकॉज मार्केट जब करेक्शन में आता है सेलिंग वेरी फास्ट ऐसे आता है। जब मार्केट जाता है ऊपर तो ऐसे 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 करके जाता है, मगर सेलिंग आता है ऐसे। सेलिंग ऑलवेज शार्ट, आपको निकलने का मौका भी नहीं छोड़ेगा, आप इमोशनल अटैच हो जाओगे। तो इसलिए आप में फियर नहीं होना चाहिए, ग्रीड भी नहीं होना चाहिए। आपका प्लान के अनुसार अगर कैंडल आ रहा है आप एंट्री कर लो, आपके प्लान के अनुसार टारगेट मिल रहा है उसको ले लो। फिर आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट pushes you into bad trades just because you saw others making money. समझो, इस ट्रेड को ही देख लो। अगर हम देख रहे हैं कि
ये ट्रेड, ये जो रेजिस्टेंस जोन था, फर्स्ट टाइम हिट, सेकेंड टाइम हिट, थर्ड टाइम ये ब्रेकआउट देकर किसी ट्रेडर ने यहाँ पर एंट्री किया, किसी ट्रेडर ने यहाँ पर भी एंट्री किया और किसी ने यहाँ पर भी एंट्री। तो हम देख रहे हैं कि ट्रेड तो यहाँ से निकल गया। ट्रेडर्स लोग जो ऑलरेडी एंटर्ड, वो लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो ये ऊपर ही जाएगा। तो हम करते हैं कि यहाँ पर ट्रेड ले लिया और लेने के बाद ही मार्केट हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। क्योंकि अगर यहाँ पर हम एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस तो ये तो बहुत दूर हो जाएगा, नंबर वन। तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर आप रखोगे तो किसी की वक्त यहाँ पर अगर वो हिट कर भी सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा हमें कहाँ ट्रेड लेना है और लेना चाहिए। सो इसको फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। जैसे जा रहा है किसी भी जगह हम भी एंट्री कर लेते हैं, हमें भी पैसा मिल जाएगा, मगर जहाँ हमने एंट्री किया वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पहचानना पड़ेगा, लिक्विडिटी कहाँ बन रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो एरिया है ये लिक्विडिटी एरिया, कैसे हम समझे, क्योंकि यहाँ पर आके मार्केट ने बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। सो यहाँ से जो बड़ा ट्रेडर होता है यहाँ पर अपना पैसा वो लोग डालते हैं इस जगह पर, ये लिक्विडिटी जोन है। इसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, इसलिए मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अगर हम बिटकॉइन को भी देखें, अगर बिटकॉइन को भी यहाँ पर देखें, देखिए बिटकॉइन का जो चार्ट है, आप अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे आओ, देखो यहाँ पर बिटकॉइन ने बहुत समय तक यहाँ पर अपना कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इस लेवल पर बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दिया। ये है ब्रेकआउट लेवल बिटकॉइन का, ये जो लेवल है ये है बिटकॉइन का ब्रेकआउट लेवल। अगर अगर हम ये लेवल पर एंट्री करते हैं, अभी किसे 1,15,000 पे चल रहा है, देन आवर स्टॉप लॉस विल बी इन दैट एरिया। ये एरिया पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1,11,000 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर हमारा एंट्री होगा। और इस तरह का थोड़ा और भी नीचे आता है बिटकॉइन, इस लेवल तक, ये लेवल तक आता है। अगर ये लेवल हम देखें जैसे कि 1,14,500 तक आता है, यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1,11,000 होगा, लगभग 3,500 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से एटलीस्ट 7,000 से 10,000 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए 1:3 के हिसाब से। तो टारगेट शुड बी दिस एरिया 1,25,500। सो fear of missing out pushes you into bad trades। तो आपको प्लान माफिक आपको ट्रेड में इंटर करना पड़ेगा। बैड ट्रेड जस्ट बिकॉज यू सो अदर्स मेक मनी। आप देख लिया यहाँ पर बहुत लोगों ने एंट्री किया था, उसका पैसा बन गया। ऐसे नहीं होता, कुछ लोग गैम्बलिंग करके भी पैसा बनाता है, और कुछ लोग ट्रेड को आर्ट ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं ऐसे करके ये एरिया ब्रेक होने के बाद भी एंट्री लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के। कुछ लोग यहाँ पर भी एंट्री लेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के, और उसका जो प्रो ट्रेडर होते हैं उसका टारगेट वैसे ही होता है 1:3। सो इफ यू कैन कंट्रोल फियर, ग्रीड एंड फोमो, यू आर ऑलरेडी हाफ वे टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। तो ये 3 एनिमीज आपको आपका कंट्रोल में होना चाहिए, देन यू आर ऑलरेडी हाफ वे टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। फिर आता है जो वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट नंबर, इट्स ए माइंड सेट। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होता है वो लोग ऑलवेज प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फास्ट, फॉलो द 2% रूल। दे नेवर रिस्क मोर देन 2% of their capital in trading account in one trade. This way, even if you lose 5 trades in a row, you can still survive and fight back. Remember this line.
follow the rule 2%. Follow the 2% rule. Never risk more than 2% of your trading account in one trade. This way, even if you lose 5 trades in a row, you can still survive and fight back. Trading psychology is about thinking long term, not about winning every single trade. आपको हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं है. इट्स ए माइंड गेम, इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम. लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए. टारगेट को प्रोटेक्ट करना भी सीखना चाहिए. रूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेडिंग में. प्लान जो रहेगा उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग में इंटर और एग्जिट होना चाहिए. पेशेंस इज द अल्टीमेट ट्रेडिंग वेपन. द मार्केट विल नॉट गिव यू अपॉर्चुनिटीज एवरी सिंगल डे. जैसे कि देखिए, हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को, ये हमारा पहले से ड्रॉ हुआ है. हम ये हमारा प्लान हो गया. यहाँ से बिटकॉइन ब्रेकआउट करने के बाद एक रीटेस्ट में हम एंट्री करें. ये हमारा पहले से प्लान हो गया. सो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा. बिटकॉइन कब यहाँ पर रीटेस्ट करेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे. अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो हमारा कुछ लॉस नहीं हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा. अगर आता है तो ठीक है, अगर हमारा हिसाब से मार्केट नहीं आ रहा है हम छोड़ देंगे. हर दिन आपको मौका नहीं मिलता है. सो मोस्ट बिगिनर्स लॉस मनी बिकॉज दे ओवर ट्रेड. हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से फोमो में यहाँ पर एंट्री कर लिया, उसके बाद देख रहे हैं मार्केट फिर से यहाँ पर आ गया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी एंट्री कर लिया. तो हमारा जो प्लान था एक लॉट का वो 2 लॉट में कन्वर्ट हो गया, जो एक ट्रेड था वो 2 ट्रेड में कन्वर्ट हो गया. फिर अगर रॉन्ग वे मार्केट हमारा अगेंस्ट में चला गया तो लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा. सो आपको मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो, ये आपको पेशेंस जो होता है ये बहुत जरूरी होता है. पेशेंस इज द अल्टीमेट ट्रेडिंग वेपन बिकॉज मोस्ट बिगिनर लॉस मनी फॉर दिस रीजन. प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर वेट फॉर द परफेक्ट सेटअप. रिमेंबर समटाइम्स डूइंग नथिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग. आप अगर चुपचाप बैठे रहे और चार्ट को देखते रहे, ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है. मार्केट में बाई और सेल भी ट्रेडिंग नहीं होता है. अगर चार्ट को देख रहे हो, आपका हिसाब से मार्केट चल रहा है कि नहीं, ये भी ट्रेडिंग है. सो पेशेंस इज नॉट अबाउट सीकिंग आइडल, इट इज अबाउट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. आपको आपका हिसाब से राइट मोमेंट तक आपको इंतजार करना पड़ेगा. A successful trader knows that losses are part of the game. Losses don't mean failure. अगर हमें यहाँ पर ट्रेड के एंट्री के बाद यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसका मतलब हम लोग बैड ट्रेडर नहीं है, हम फेलियर नहीं है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. सक्सेस जो प्रो ट्रेडर है, वो हम जो सोचते नहीं उसके हिसाब से भी वो लोग बहुत लॉस लेते हैं. मगर उसका जो टारगेट होता है वो डिसिप्लिन के अंदर आता है. जब टारगेट लेता है बड़ा लेता है, जैसे कि 1:3, 1:4, मिनिमम तो 1:2 वो लोग लेते हैं. सो ए सक्सेसफुल ट्रेडर नोज दैट लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम. लॉसेस डोंट मीन फेलियर, दे आर सिंपली द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. लॉस को वो अपने बिजनेस का जो कॉस्ट होता है उसके हिसाब से लेता है. सो योर गोल शुड बी टू कीप योर लॉसेस स्मॉल एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन बिग. लॉस को हमेशा छोटा करना चाहिए और प्रॉफिट को बड़ा. ट्रेडिंग का गोल्डन रूल यही है. When you stop fearing losses, you trade with clarity. So always remember, you don't need to win every trade to be profitable. You only need to manage your risk properly. So many traders enter the market hoping to double their money overnight. समझो कि यहाँ पर जो कॉइन है, सपोज डॉट हो गया, XRP हो गया, और ये जैसा कॉइन है, सुई हो गया. हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, 10x 20x का लीवरेज ले लेते हैं, 50x 100x का भी लीवरेज कोई ले लेता है. वो एक रात में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ऐसे करके अपना पैसा बढ़ाना चाहता है. दिस इज नॉट ए ट्रेडिंग दोस्तों,
ये है सिंपली गैम्बलिंग. दिस जैकपॉट माइंडसेट डिस्ट्रॉय योर अकाउंट्स. द रियल की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी. अब हर दिन एक ही रूल, एक ही प्लान फॉलो अगर कर लो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. Small consistent profits over time will grow your account steadily and exponentially. Trading is not a get rich quick scheme. It's a long term skill that can change your life if you respect the process. फिर से सुन लो. Trading is not a get rich quick scheme. It's a long term skill that can change your life if you respect the process. So, mastering trading psychology is the biggest edge you can have over other traders. Discipline, emotional control, patience, risk management, these are the real indicators that matter. यही आपका इंडिकेटर है. यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा लिया, यहाँ पर बोलिंजर बैंड लगा लिया, यहाँ पर आरएसआई लगा लिया. इस इंडिकेटर का कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई जरूरत ही नहीं है. अगर आपका डिसिप्लिन माइंडसेट होगा, इमोशनल पर अपना काबू होगा, पेशेंस लेने का क्षमता आपके पास होगा, और रिस्क मैनेजमेंट, these are the real indicators that matter. If you truly want to become a profitable trader, start focusing on your mind first, strategies later. आपके माइंड सेट पर आप काम करो, स्ट्रैटेजी कोई भी आपका साथ दे देगा. रिमेंबर, द मार्केट इज नॉट योर एनिमी, योर इमोशंस आर. अगर हम लॉस करते हैं तो मार्केट को हम अपना एनिमी समझ लेते हैं. हम हमेशा बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेट करके बड़ा जो बहुत बड़ा पैसा लेके मार्केट में आता है वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है. सो दे आर नॉट योर एनिमी ओनली योर इमोशंस. सो मास्टर योर सेल्फ एंड प्रॉफिट्स विल फॉलो. अगर आप इस इमोशन को के ऊपर आप अपना काम करो और मास्टर योर सेल्फ, देन प्रॉफिट्स विल फॉलो यू डेफिनेटली. सो फ्रेंड्स, if you found value in this video, make sure to like, share and subscribe to the channel. Comment below which emotions affect you most while trading, fear, greed or FOMO. I will reply and help you personally with your trading mindset. See you in the next video, and remember, trade with discipline, not emotions. Thank you.